नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। नवरात्रि के पावन दिन का आरंभ हो रहा है और आज हम आपको बताएंगे नवरात्रि की महिमा के बारे में, कलश स्थापना के बारे में और देवी की कृपा के बारे में। देखिए, आज से नवरात्रि के पावन दिनों का आरंभ हो रहा है, तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि नवरात्रि का और इसके 9 दिनों का क्या महत्व है। देखिए, हमें तो लगता है कि नवरात्रि साल में 2 बार आती है, चैत्र में और आश्विन में, लेकिन वास्तव में नवरात्रि साल में 4 बार पड़ती है। माघ, चैत्र, आषाढ़ और आश्विन। माघ और आषाढ़ की नवरात्रि को गुप्त नवरात्रि कहा जाता है। नवरात्रि से वातावरण के तमस का अंत होता है, वातावरण की निगेटिविटी दूर होती है और प्रकृति में आसपास सात्विकता की, पवित्रता की शुरुआत होती है। माहौल इतना ज़्यादा पवित्र होता है, इतना ज़्यादा शुभ होता है कि मन में उल्लास, उमंग और उत्साह की वृद्धि होती है। दुनिया में जितनी भी तरह की शक्तियां हैं, सारी शक्ति नारी के पास या स्त्री स्वरूप के पास है। इसीलिए इस नवरात्रि में सामान्यतः देवी की उपासना की जाती है। नवरात्रि के 9 दिनों में देवी के अलग अलग स्वरूपों की पूजा की जाती है। हर दिन देवी का एक अलग स्वरूप रहता है जिसकी पूजा नवरात्रि में होती है और हर स्वरूप से विशेष तरह का वरदान जीवन में प्राप्त होता है। यानी 9 दिन, 9 स्वरूप और 9 तरह के वरदान देवी से प्राप्त होते हैं। साथ ही साथ जो ग्रहों की बाधा है, आपके जीवन में ग्रह संबंधी अगर कोई दिक्कत है और आप नवरात्रि में साधना करते हैं, उपासना करते हैं, तो वो बाधा आपकी समाप्त हो जाती है। इस बार नवरात्रि 30 मार्च से आरंभ होकर 6 अप्रैल तक रहेगी। यानी देवी के 9 स्वरूपों की पूजा तो होगी, लेकिन नवरात्रि इस बार 8 दिनों की रहेगी। 8 दिनों में देवी के 9 स्वरूपों की पूजा की जाएगी। अब आपको बताते हैं कि नवरात्रि के नियम क्या हैं और कलश स्थापना करने के नियम क्या हैं। देखिए, नवरात्रि में आप साधना करके, उपासना करके जीवन के समस्त भागों पर और समस्याओं पर नियंत्रण पा सकते हैं। नवरात्रि की साधना आपके जीवन की मुश्किलों को दूर कर सकती है। अगर आप नवरात्रि का व्रत नहीं रखते हैं, अगर आप भोजन करते हैं, तो नवरात्रि के दौरान हल्का और सात्विक भोजन करिए। प्याज, लहसुन का प्रयोग मत करिएगा। नियमित रूप से जो नवरात्रि में भोजन कर रहे हैं, उसमें जौ का और जल का प्रयोग जरूर करिएगा। और नवरात्रि के दिनों में अपने शरीर को शुद्ध करने के लिए तेल, मसाला और अनाज कम से कम खाइएगा। देखिए, नवरात्रि में हम व्रत के नाम पर कूटू का आटा, शामक के चावल, आलू की सब्जी सब खाते हैं और कहते हैं कि हम व्रत हैं।
ऐसे व्रत से आपको शारीरिक और आध्यात्मिक फायदा नहीं होगा। ज्यादा से ज्यादा लिक्विड लीजिए, ज्यादा से ज्यादा पानी पीजिए और अगर जरूरत पड़े तो फलों का सेवन करिए। ऐसा करने से आप अपने शरीर और अपने मन, इन दोनों चीजों को निश्चित रूप से बेहतर कर पाएंगे। नवरात्रि में बहुत सारे लोग कलश की स्थापना करते हैं देवी के सामने। इसका मतलब, कलश का मतलब क्या है? कलश आपके शरीर का प्रतीक है, उसका जल आपके मन का प्रतीक है। तो कलश में जल भरकर कलश की स्थापना करिए और उसमें एक सिक्का डालिए। कलश के मुख पर नारियल रखिए और कलश पर मिट्टी लगा करके जौ बो दीजिए। तो कलश आपका प्रतीक है और कलश के बगल में एक अखंड दीपक जलाइए घी का। ये जो दीपक की ज्योति है ये देवी का प्रतीक है। तो अगर आप कलश स्थापित करते हैं तो आपको नियमित रूप से दोनों समय पूजा करते रहना है और दीपक की जो ज्योति है वो अखंड रूप से जलती रहे, इसका प्रयास करना है। देखिए, जब नवरात्रि का आरंभ होता है तो देवी अलग अलग वाहन पर सवार होकर के आती हैं। तो इस बार देवी किस वाहन पर सवार होकर आ रही हैं और इसका फल क्या है वो भी जान लेते हैं। देखिए, हर बार देवी का आगमन किसी विशेष वाहन पर होता है, जैसे घोड़े पर होता है, नौका पर होता है। इससे आने वाले समय के बारे में अनुमान लगाया जाता है। देवी जिस तरह के वाहन पर आती हैं उससे समझा जाता है कि आने वाला समय कैसा रहेगा। इस बार देवी का आगमन हाथी पर हो रहा है और देवी का ये वाहन बड़ा अच्छा है। ये संपन्नता का, समृद्धि का और खुशहाली का प्रतीक माना जाता है। तो हाथी पर सवार होकर देवी आ रही हैं, इसलिए लोगों के जीवन में शांति और आनंद आएगा, लोगों के जीवन में उनका कल्याण होगा। तो देवी इस बार जिस वाहन पर सवार होकर आ रही हैं उसकी वजह से देश दुनिया में थोड़ी खुशियां आने की संभावना बन जाती है। देखिए, नवरात्रि में जो हम कलश स्थापित करते हैं अपने घर में, उसको स्थापित करने का एक शुभ समय होता है, एक शुभ मुहूर्त होता है। तो चलिए आपको बताते हैं कि आज के दिन कलश स्थापना करने का शुभ मुहूर्त क्या है। देखिए, कलश की स्थापना की जाती है चैत्र शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को, जो कि आज है। और इस बार प्रतिपदा तिथि 30 मार्च को दोपहर 12:49 तक रहेगी। तो कलश की स्थापना 30 मार्च को दोपहर 12:49 के पहले आपको कर लेनी चाहिए। सबसे अच्छा समय कलश स्थापित करने का शुरू हो चुका है। प्रातः काल 6:13 से अभी 10:21 तक कलश की स्थापना का समय चल रहा है। अगर आप अभिजित मुहूर्त में कलश स्थापित करना चाहते हैं तो दोपहर 12 बजे से 12:49 के बीच में अभिजित मुहूर्त में भी आप कलश की स्थापना कर सकते हैं। सिर्फ ये ध्यान रखिए कि जब आप कलश स्थापना करेंगे तो साथ में एक अखंड दीपक जलाएंगे
और इस भावना से पूजा करेंगे कि देवी की कृपा आपको लौ के माध्यम से, दीप के प्रकाश के माध्यम से मिल रही है। देखिए, नवरात्रि में दो ही चीजों का महत्व है, एक आपका भोजन, आपका आहार, और दूसरा रात्रि की पूजा। तो अगर आप 9 दिन का व्रत रखते हैं तो कृपा करके लिक्विड लीजिए, दूध, फलों का रस, नींबू पानी ये पीजिए। और अगर ज़्यादा भूख लगे तो ऐसी स्थिति में आप फलों का सेवन करिए, लेकिन चावल, दाल, अनाज, चाहे वो फलाहारी ही क्यों ना कहे जाते हों, उनका सेवन मत करिएगा। पहली बात। दूसरी बात आपके लिए जो महत्वपूर्ण है कि नवरात्रि में आप सुबह पूजा नहीं कर पाते, शाम को नहीं कर पाते, कोई बात नहीं। अगर आप मध्य रात्रि में नवरात्रि पर पूजा करेंगे तो इससे आप जीवन में बेहद तरक्की कर पाएंगे। तो नवरात्रि की जो साधना है वो मुख्यतः रात की है, रात में करना ज़्यादा बेहतर होगा। अब वक्त हो गया है ऐसा क्यों जानने का। ऐसा क्यों कहा जाता है कि पुरुष माता को, देवी को सिंदूर अर्पित नहीं कर सकते। देखिए, सिंदूर जो है वो सौभाग्य की वस्तु है और ये पति पत्नी के बीच में ही प्रदान की जाती है। कोई भी पुरुष अपनी पत्नी के अलावा किसी को भी न तो सिंदूर दे सकता है न सिंदूर लगा सकता है। सिर्फ महिलाएं जो हैं ये देवी को सिंदूर अर्पित करके लाभ उठा सकती हैं, लेकिन पुरुष देवी को सिंदूर अर्पित ना करें तो उनके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।